जरा सोचिए, हजारों सालों से हमारी बुद्धि यानी ये ह्यूमन इंटेलिजेंस ही इस ग्रह पर हमारा सबसे बड़ा और अचूक हथियार रही है। इसी बुद्धि के बल पर विशाल सभ्यताओं का निर्माण हुआ, महामारियों के इलाज खोजे गए और उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया जो कभी बिल्कुल असंभव लगती थीं। गुफाओं में रहने से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय करने में हमारे दिमाग ने हमें हर कदम पर आगे बढ़ाया है। हमेशा से यही माना जाता रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सोचने समझने की सबसे बड़ी ताकत इंसान ही है। लेकिन आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां यह सच डगमगा रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम बुद्धिमत्ता और ज्ञान के भविष्य की गहराई से पड़ताल करेंगे। अब यहां एक बुनियादी सवाल उठता है जो थोड़ा बेचैन कर सकता है। क्या हो अगर बुद्धिमत्ता का भविष्य इंसान हो ही ना? मतलब सोच कर देखिए, ये अब सिर्फ कोई कोरी कल्पना नहीं है बल्कि आज की हकीकत है। अब सवाल ये नहीं रह गया है कि इंसान कितने स्मार्ट हैं, बल्कि सवाल ये है कि आने वाले कल में इंटेलिजेंस असल में दिखेगी कैसी। इतिहास में पहली बार हमारी बौद्धिक सर्वोच्चता को एक सीधी चुनौती मिल रही है, और ये चुनौती अंतरिक्ष से नहीं बल्कि हमारी अपनी ही बनाई हुई दुनिया से आ रही है। और यहां एक और चौंकाने वाली बात है। क्या हो अगर धरती का सबसे चतुर, सबसे तेज दिमाग कोई बायोलॉजिकल दिमाग हो ही ना? क्या हो अगर वो दिमाग मांस और खून से नहीं बल्कि सिलिकॉन और कोट से बना हो? ये सिर्फ किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये हमारा आने वाला कल है। हमें अपनी सोच का दायरा बदलना ही होगा। अब सिर्फ इंसानी दिमाग के लिमिट्स के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उस नई तरह की इंटेलिजेंस को समझना है जो हमारे ठीक सामने आकार ले रही है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सेक्शन 1, द एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम सर्वाइवल टू साइंस। देखिए, इंसानी बुद्धि कभी एक जगह रुककर नहीं रही। पहले युग में ये सिर्फ बेसिक सर्वाइवल यानी जिंदा रहने तक सीमित थी। आग कैसे जलाएं या शिकार कैसे करें। फिर दूसरे युग में भाषा का विकास हुआ, जिससे हमने विचारों को बांटना सीखा। और तीसरे युग में हमने साइंस और इनोवेशन की ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन आज हम एक बिल्कुल नए युग में कदम रख रहे हैं। एक ऐसा एरा जहां बुद्धिमत्ता केवल हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद उस बायोलॉजिकल ब्रेन तक सीमित नहीं है। और यहीं से इस कहानी में एक जबरदस्त रफ्तार आती है। सेक्शन 2, द राइज ऑफ मशीन्स, द न्यू इंटेलिजेंस। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे सोचने की स्पीड से भी तेज भाग रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज अभी हमारे सामने है। आज की मशीनें केवल हमारे दिए गए कमांड्स को फॉलो नहीं करती, वे विशाल डेटा में छिपे पैटर्न सीख सकती हैं, बड़ी बड़ी जटिल समस्याओं को हल कर सकती हैं, और सबसे हैरानी की बात, वे नए आइडिया भी जनरेट कर सकती हैं। चाहे नई दवाओं की खोज करनी हो या कॉम्प्लेक्स गणितीय समीकरणों को सेकंडों में सुलझाना हो। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम इंटेलिजेंस का इकलौता सोर्स नहीं रहे। अब इस ग्रह पर सिर्फ हम अकेले स्मार्ट नहीं हैं। लेकिन क्या हमें मशीनों से डरना चाहिए? नहीं, विकास के इस अगले चरण को समझना ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 3, द हाइब्रिड माइंड, अ न्यू फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। यहां हमें अपनी पुरानी सोच को पूरी तरह से बदलना होगा। हमें सालों से यही बताया गया है ना, इंसान बना मशीनें, एक ऐसी जंग जहां कोई एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। लेकिन असली भविष्य कुछ और ही है, और वो है इंसान मशीनों के साथ। हमारा भविष्य आपस में टकराने का नहीं बल्कि सहयोग का है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां दोनों की ताकतें एक साथ मिलकर काम करेंगी। तो ये हाइब्रिड भविष्य असल में दिखेगा कैसा? तकनीक की मदद से हमारी याददाश्त और डेटा स्टोर करने की क्षमता कई गुना बढ़ रही है। एआई की मदद से हम पलक झपकते ही बहुत सटीक निर्णय ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कंबाइंड इंटेलिजेंस के जरिए हम क्लाइमेट चेंज या लाइलाज बीमारियों जैसी उन ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं जो अकेले इंसानी दिमाग के लिए बहुत बड़ी थीं। ये सच में एक बिल्कुल नए प्रकार की बुद्धिमत्ता का जन्म है। लेकिन रुकिए, हर क्रांति की कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। सेक्शन 4, द रिस्क ऑफ डिपेंडेंस, द डाउनसाइड ऑफ टेक। जब हम किसी नई चीज को इतनी तेजी से अपनाते हैं तो अनजाने में कुछ पीछे भी छूट जाता है। इस निर्भरता की ना एक बहुत कड़वी सच्चाई भी है। आज सब कुछ स्मार्टफोन्स और क्लाउड में होने के कारण हमारी खुद की याद रखने की क्षमता कम हो रही है। एआई से हमें पके पकाए जवाब मिल रहे हैं, जिसके कारण हमारी गहरी सोच यानी डीप थिंकिंग में कमी आ रही है और बाहरी सिस्टम्स पर हमारी निर्भरता बस बढ़ती जा रही है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है।
हमने अपना सबसे महान टूल बनाया, लेकिन उसी के कारण हमने अपने खुद के बायोलॉजिकल दिमाग का इस्तेमाल ही कम कर दिया। और ठीक इसी कारण से अब समय आ गया है कि इंटेलिजेंट होने के असली मायने तय किए जाएं। सेक्शन 5 रीडिफाइनिंग ट्रू इंटेलिजेंस बियॉन्ड बीइंग स्मार्टर। केवल डेटा प्रोसेस करना या तेज कैलकुलेशन कर लेना ही बुद्धिमत्ता नहीं है। सच्ची बुद्धिमत्ता की पहचान केवल ज्ञान या स्पीड से नहीं होती। इसकी असली पहचान तो क्रिएटिविटी, इमोशन और अवेयरनेस से होती है। और ये वो चीज़ें हैं जिनकी नकल करने में मशीनें आज भी संघर्ष कर रही हैं। एक मशीन एक बेहतरीन कविता लिख सकती है, लेकिन वो उस कविता के दर्द को महसूस नहीं कर सकती। इसलिए जो हमारा भविष्य है ना, वो केवल अधिक स्मार्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि सोचने के अलग अलग तरीकों के बारे में है। हम सभी इस वक्त एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव के एकदम मुहाने पर खड़े हैं। मानव बुद्धि का भविष्य अनिश्चित जरूर है, लेकिन यकीन मानिए ये बेहद रोमांचक भी है। ये हमारी कल्पना से भी परे जा सकता है, या फिर ये पूरी तरह से किसी नई चीज में तब्दील हो सकता है। पर एक बात तो बिल्कुल साफ है, चीजें अब वैसी नहीं रहेंगी जैसी वे हुआ करती थी। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या हम सच में विकसित हो रहे हैं, या अपनी बुद्धिमत्ता को मशीनों को आउटसोर्स कर रहे हैं? क्या हम तकनीक के साथ मिलकर इवॉल्व हो रहे हैं, या हमने सोचने समझने का सारा ठेका ही मशीनों को दे दिया है? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। अगर आज की इस चर्चा ने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदला है, या भविष्य के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है, तो अभी उस लाइक बटन को दबाइए। कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ साझा करें। आपको क्या लगता है, क्या एआई भविष्य में इंसानी बुद्धि की जगह ले लेगा, या यह उसे और भी बेहतर बनाएगा? इस चर्चा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मानवता और हमारे दिमाग के भविष्य को हम ऐसे ही एक साथ मिलकर समझते रहें। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।